बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और लास्ट वीडियो में हम रिफ्लेक्शन के बारे में जान चुके हैं। आज हम इसमें नया टॉपिक पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लास्ट वीडियो में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या देखा था, रिफ्लेक्शन देखा था और रिफ्रैक्शन के लॉस देखे थे, जिसको हमने सेकंड लॉ जो वहां पे आया था ना, उसको हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहा था, ठीक है ना, या फिर उससे हमने स्नेल लॉ भी कहा था। तो लास्ट वीडियो में हम इतना तो देख ही चुके हैं। आज हमारे पास जो है नया टॉपिक आएगा, जो आपने स्नेल लॉ पढ़ा था। इट मीन्स स्नेल लॉ क्या था, मैं आपको जरा सा याद दिला देता हूँ। देखो स्नेल लॉ जो था हमारे पास, वो था साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन टू वन। इस तरीके से एक कॉन्स्टेंट था जिसको हमने एन टू वन बोला, जिसको हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोला। अब हमें क्या करना है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट समझना है। तो हमें स्नेल लॉ से ही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आया है, तो स्नेल लॉ से ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली बात हम शुरू करते हैं। तो आज हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में ही जानना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जितना भी है टोटल कंप्लीट आज आपको बता दूंगा मैं, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या क्या मैक्सिमम हो सकता है, क्या क्या उसके फॉर्मूले हो सकते हैं, फिर उससे कुछ एग्जांपल्स भी आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं। याद रखना, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल पेपर में पूछने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ये वाले टॉपिक के न्यूमेरिकल तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, जहां पे आएंगे जो भी न्यूमेरिकल आपको दिखता है उसे सॉल्व कर दो, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही यूज होंगे जो मैं आपको फॉर्मूले लिखाऊंगा, तो यही फॉर्मूले आपको यूज करने हैं वहां पे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास, उसका नाम है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे पहले हम समझते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो पढ़ लेते हैं इस डेफिनेशन को। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। इट मींस क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट है, पहले आपको ध्यान रखना है, किसी एक पर्टिकुलर मीडियम के रिलेट में उसको हमने क्या रखा, डिफाइन कर रखा है। कहने का मतलब कि हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर मीडियम है, उसी में हम इसको डिफाइन करते हैं। एग्जांपल देखो, जैसे मैं आपको बोल सकता हूं, देखो जैसे हम निकाल रहे हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, यह क्या होता है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर हम ऐसे बोलेंगे, अगर एनजी लिखा है मैंने, एनजी मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसे। क्या लिख सकते हैं आप इसे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, क्या, एनजी। और हम यहाँ पे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर रहे हैं। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, किसी एक मीडियम के लिए डिफाइन करते हैं। केवल एक ही मीडियम वहां पे प्रेजेंट होगा, किसी एक पर्टिकुलर मीडियम की बात कर रहे होंगे हम, तो किसी एक पर्टिकुलर मीडियम के रिलेट में ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या बोला, देखो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां से पढ़ते हैं, क्या है, इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। इट मींस अगर मैं ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा भाई, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला लिखूंगा, क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन क्या होगा, एयर या फिर वैक्यूम, क्योंकि एयर और वैक्यूम में ना स्पीड ऑफ लाइट लगभग बराबर ही होती है, इसलिए एयर या फिर वैक्यूम कुछ भी लिख सकते हैं। और यहां पे क्या लिखूंगा मैं, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, क्योंकि ग्लास का ही हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लें, तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट तो जरूर आएगी ही आएगी। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला था, इसको और भी लिख सकते हैं, देखो एन जी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, उसको हम सी से डिनोट करते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को आप वीजी से डिनोट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने निकाल दिया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं, आपको ध्यान में रखनी है ये बात, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे हम इसे निकाल चुके हैं, ठीक है। हम आगे देखने की कोशिश कर लेते हैं, आगे इसमें और क्या समझ सकते हैं हम, देखो तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने उसका निकाल दिया ग्लास का। अच्छा देखो, अब यहाँ पे क्या है आपके पास, सी क्या है भाई, सी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम है, तो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतनी तो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। और वीजी जो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है। अच्छा देखो, यहाँ पे मैं एयर का जरा थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं कि एयर का अगर आपको वो डिफाइन करना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो कैसे करोगे, Na बराबर C अपॉन VA, यही तो होगा। और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और ये ए क्या है, एयर है, तो ये भी तो वही है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। VA का मतलब क्या है, VA का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यही तो इसका मतलब है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का, एयर ये हो गया इसका मीनिंग, और ये भी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, ये भी दोनों एक चीज है। इसका मतलब VA भी क्या है, यहाँ पे C है, तो इसको C अपॉन C करके ऐसे काट देंगे, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर इज 1। ये एक देखो आंसर आ गया, एक क्वेश्चन बन गया आपके लिए। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर कितना होता है, या फिर वैक्यूम के लिए कितना होता है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का वैक्यूम का दोनों का 1 होता है, ये भी आपको बात यहाँ पे ध्यान रखनी है।
तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सिर्फ इतना ही काफी है, किसी एक पर्टिकुलर मीडियम के रिलेट में उसको हम डिफाइन कर लेते हैं, और हमने यहाँ पे ग्लास को लेकर उसको डिफाइन भी कर दिया था, ठीक है ना। आप यहाँ पे सिंपल किसी भी मीडियम का लिख सकते हैं, आप कंसीडर कर सकते हैं, कंसीडर अ मीडियम 1 विच हैज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इज इक्वल टू c अपॉन v1, जैसे यहाँ पे c अपॉन vg लिखा। इसी तरीके से आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपनी तरफ से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जो है हमने अब पढ़ना हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्या होता है उसको भी समझते हैं। तो अब हमारे पास जो है टॉपिक क्या था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो आगे देख लेते हैं इसको क्या है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया। देखो जब भी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करेंगे तो दो मीडियम जरूर होंगे, यानी कि दो मीडियम की बात जरूर हो रही होगी। क्योंकि अगर देखो हमने इससे पहले क्या डिफाइन करा था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन किया था ना, उसमें एक पर्टिकुलर मीडियम की बात होती है। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जैसे ही हम डिफाइन करते हैं वहां पे दो मीडियम आते हैं, यानी कि मीडियम का पेयर आना बहुत जरूरी है। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आया कहां से था, स्नेल लॉ से, जो रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ था वहां से आया था। तो हम इसको समझते हैं। देखो इसमें दो मीडियम होते हैं, एक मीडियम को आप फिर से एयर मान लो, एयर को 1 बोल दो, और दूसरे को ग्लास मान लो, इसको मीडियम 2 बोल दो। अब एयर लाइट रे यहां से आई और इस वाले मीडियम में चली गई भाई, इस तरीके से। यही तो हमने रिफ्लेक्शन में ऐसे तो कुछ चित्र बनाया था। तो यहाँ पे दो मीडियम होते हैं, हमेशा ध्यान रखना है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो इन दोनों के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे ना, मीडियम 1 का मीडियम 2 का, उन दोनों का हम रेशियो अगर निकालें तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, इसको और डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से हम इसको और क्या लिख सकते हैं इसके टॉपिक में। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर पेपर में आ जाए तो हम इसमें और क्या लिख सकते हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अच्छा देखो यहाँ पे ना इसको आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, आप इसे 2 कर दो, ठीक है, 1 ही ठीक है, 1 ही ठीक है। देखो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, इसका मतलब पता क्या है, देखो व्हेन द रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम 2 to 1, यानी कि दो मीडियम है, एक 1 एक 2 है। अगर लाइट रे मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है तब आप डिफाइन करेंगे n12। इट मींस द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर ऐसे बोल सकते हो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू 2। हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं मीडियम फर्स्ट का, पहले मीडियम का, किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है जब लाइट रे सेकंड मीडियम से पहले मीडियम में आई होगी। यहाँ पे देखो उल्टा है ना, ये तो चित्र दूसरा हो गया, यहाँ पे पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही। लेकिन जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसके अकॉर्डिंग जो आपके पास लाइट रे है जब दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में आएगी, उस केस में हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज डिफाइंड बाय n12। और n12 क्या कैसे पढ़ रहे हैं हम इसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। इट मींस द लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1। या फिर आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं 2n1, ठीक होगी बात। 2n1 का भी वही मीनिंग है जो n12 का है। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 एंड इट इज डिफाइंड एज n1 अपॉन n2। अभी तो मैंने बताया आपको कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो होता है। तो देखो n1 हम किसका निकाल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं मीडियम फर्स्ट का, किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 2 के। तो डिफाइन कहां से शुरू होगा, कैसे डिफाइन करेंगे इसको, n1 लिख देंगे। n1 क्या है भाई, पहले वाले मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n2 क्या है, ये जो n2 लिखा है ये दूसरे वाले मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, तो वो बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, देखो n12 को हमने क्या बोला, फिर से एक बार फिर से लिखने की कोशिश करते हैं। n12 हमने क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट या फिर मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हमारे पास ये n12 हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। अच्छा देखो हमारे पास जो ये एग्जांपल लिया था, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले रिफ्लेक्शन में एग्जांपल पढ़ा था। रिफ्लेक्शन में क्या होता है भाई, हमारे पास लाइट रे जो हम सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं रिफ्लेक्शन के लिए वो ग्लास स्लैब वाला लेते हैं, जब एयर से ग्लास स्लैब में लाइट रे आ रही होती है, ठीक है। अब अगर आपके पास ऐसा बोल दे n21 क्या है भाई, n21 को भी डिफाइन कर लो, जो आपने n12 को डिफाइन कर लिया। n21 क्या है इसको पहले लिख लेते हैं, इसके बारे में ये क्या है, यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट या मीडिया फर्स्ट, इस तरीके से। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे भाई, n21 क्या हो रहा है, देखो n21 है, इसका मतलब सेकंड वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n के पास क्या है 2 है, इसका मतलब हम जो निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो सेकंड वाले मीडियम का निकाल लें। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फर्स्ट। इस तरीके से सारी बात आपको ध्यान रखनी है। n21 को हम डिफाइन करेंगे n2 बाय
n1 करके, जैसे हमने n12 या फिर 2n1 को डिफाइन करा। देखो n12 या फिर 2n1 बात एक ही है, और इस तरीके से n21 और आप क्या लिख सकते हैं 1n2 बात एक ही है, दोनों बातें की। तो हमने इस तरीके से इसको डिफाइन कर दिया। अब और आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखो अगर आपके पास आ गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो आपको इतना तो लिखना ही है, और उसके साथ थोड़ा सा भी आप और भी ऐड करके आ सकते हैं। क्या ऐड करेंगे? देखो सिंस आप अच्छे जानते हैं n2 को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं भाई, n2 को डिफाइन कर सकते हैं c अपॉन v2 से। c क्या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और v2 क्या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इस तरीके से आप n1 को भी डिफाइन करेंगे, तो n1 की वैल्यू क्या आएगी? c अपॉन v1 आएगी। अब ये दोनों वैल्यू ना आप या यहाँ पे पुट कर लो, यहाँ पे पुट कर लो, आंसर आ जाएगा, दोनों का आंसर आ जाएंगे। तो पहला आंसर हम निकाल रहे हैं n12 के लिए। मैंने बोला था n12 कब डिफाइन करते हैं? जब लाइट रे क्या होती है सेकंड मीडियम से पहले मीडियम में जारी होती है, ये भी बात याद रखनी है, ठीक है ना। n12 को कैसे डिफाइन करा हमने? n1 अपॉन n2, और n1 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो, n2 की वैल्यू भी आप यहाँ पे पुट करो, तो आपके पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा? वो निकल के आ जाएगा आपके पास v2 अपॉन v1। इस तरीके से देखो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए है। एक सेकंड फॉर्मूला और निकल सकता है क्या? n21 बराबर आप क्या कर सकते हैं? v1 अपॉन v2, इसको अपोजिट कर दो। तो इस तरीके से आपने जो आपके पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें इतना लिख के आना है, इतनी बातें आपको जरूर वहां पे लिख के आनी है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूं, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूं। तो देखो अब इसमें थोड़ा सा और समझने वाली क्या बात है भाई, हमने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकाला उसको हमने n बोला है ना, n को हमने n21 निकाला था, जिसको हमने डिफाइन कर दिया था भाई n2 अपॉन n1 करके। आपको याद रखना है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, ये आपके पास यूनिट लेस होता है। एक तो ये यूनिट लेस क्वांटिटी है और डायमेंशन लेस भी है, ये बात भी आपको याद रखना है। कभी पूछ दे पेपर में, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस दोनों क्वांटिटी है। कौन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। अब आपको एक बात याद रखनी है, एक आपको नई चीज बताते हैं। देखो आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, उससे कभी कभी न्यूमेरिकल भी आता है पेपर में। किस तरीके से वो न्यूमेरिकल आएगा? देखो मान लो आपके पास 3 मीडियम दे रखे हैं, एक मीडियम है 1, एक मीडियम है 2 और एक मीडियम है 3, ठीक है। 1 मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर, ग्लास, एनीथिंग, और 2 मीडियम भी कुछ भी हो सकता है, मीडियम 3 भी कुछ हो सकता है। देखो एक लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में चलेगी मान लो, फिर वो लाइट रे क्या हुई? वो मीडियम 2 से मीडियम 3 में चलेगी। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे जाती रहेगी तो उसका रिफ्रैक्शन भी होता रहेगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टॉपिक भी हम जो कॉन्सेप्ट है उसको वहां पे यूज कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास जो लाइट रे पहले मीडियम से दूसरे में गई, फिर दूसरे से तीसरे में गई, और फिर क्या हुआ? वो लाइट रे ना तीसरे से पहले में वापस आ गई, ऐसा हो गया। अगर ऐसा हो जाए तब क्या करना है हमें? तब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक बात ध्यान रखनी है, टॉपिक याद रखना है हमें। यहाँ पे किसकी बात करेंगे हम? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। देखो जब लाइट रे पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब हम लिखेंगे फॉर गोइंग लाइट रे फ्रॉम 1 मीडियम टू मीडियम 2, ठीक है ना, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई। तो इस केस में हम क्या डिफाइन करेंगे भाई? हम n21 डिफाइन कर देंगे। n21 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, क्योंकि लाइट रे दूसरे मीडियम में पहुंच चुकी है तो हम दूसरे मीडियम का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करेंगे। और ये क्या है भाई? इसको बोलते हैं हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको किस तरीके से डिफाइन किया था हमने? n2 अपॉन n1, ठीक है। अब देखो उसके बाद लाइट रे कहां से कहां चलेगी? दूसरे से दूसरे मीडियम में, दूसरे से तीसरे मीडियम में चलेगी अब लाइट रे। फिर से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करेंगे। अब क्या करेंगे? n32 सॉरी, कहां से गई? देखो n32 क्यों? क्योंकि दूसरे मीडियम से तीसरे मीडियम में गई लाइट रे, तो इसलिए हमने n32 डिफाइन कर दिया। इक्वल टू क्या हो जाएगा? n3 अपॉन n2। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो। एक और इक्वेशन बनाएंगे। अब देखो अब लाइट रे फिर क्या हुआ? तीसरे मीडियम से पहले मीडियम में वापस चलेगी, यहां से यहां वापस चलेगी। इस केस में हम क्या डिफाइन करेंगे भाई? n13, क्योंकि पहले मीडियम में लाइट रे आ गई, कहां से आई? थर्ड वाले मीडियम से। इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? ये हो जाएगा n1 अपॉन n3। तो आपके पास ये इक्वेशन 3 बन जाएगी। इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेशन 3 हो गई। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो अगर आपने n21 मल्टीप्लाई n32 मल्टीप्लाई आपने लिख दिया n13, तो देखो आप सबकी वैल्यू रखो। n21 की वैल्यू क्या थी? n2 अपॉन n1 थी। n32 की वैल्यू क्या थी? n3 अपॉन n2 थी। इस तरीके से n13 की वैल्यू क्या थी? n1 अपॉन n3 थी। n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा, n2 से n2 कैंसिल, n3 से n3 कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा? देखो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए रहने वाला है। ये फॉर्मूला आपके यहाँ पे जो रिमेन बचा हुआ है इसको लिख लेते हैं कहीं पे। तो ये किस तरीके से हो जाएगा? देखो n21 मल्टीप्लाई n32 मल्टीप्लाई n13 इज इक्वल टू 1। देखो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपके पास बन चुका है, ठीक है। तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, फिर दूसरे से तीसरे में चली जाती है, और फिर वहीं वापस आ जाती है शुरू पहले वाले मीडियम में जहां से वो आई थी, स्टार्टिंग करी थी उस लाइट रे ने। तो उन तीनों का अगर हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, तीनों मीडियम का क्या बोला मैंने? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे और उनका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो उनकी वैल्यू आती है 1। अब यहां से डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल आपके लिए क्या होते हैं? पेपर में बनते हैं, डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स पेपर में आ जाते हैं इस वाले फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको क्या क्या बताया।
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में हमने जान लिया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी हमने जान लिया। फिर हमने एक रिलेशन पढ़ा, ये रिलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टॉपिक में ये वाला जो आपको डेरिवेशन है क्लास 12 में आपको जरूर करना चाहिए, छोटा सा एक रिलेशन है ना, तो ये रिलेशन से एक न्यूमेरिकल बनते हैं पेपर में कई बार, इसलिए ये जो आपके पास रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये था आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक यू।